हेलो गाइस, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है गाइस। तो आज जो हमने अपनी श्रृंखला चला रखी है CDP की, जिसमें हमने रखा है 30/30। किसका टारगेट रखा है? 30/30, यानी कि 30 में से 30 नंबर का जो टारगेट रखा है उसे हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है गाइस। तो जो हमारे जितने भी एग्जाम है, टेट संबंधी एग्जाम, यानी कि जितने भी हमारे CTET, सुपर टेट और जितने भी टीचिंग एग्जाम है, उन सभी के लिए बाल मनोविज्ञान है, बाल विकास अध्ययन है, उसमें ये क्वेश्चन हमारे प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं और आने की संभावना है। हम वही क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। इधर उधर की बात ना करते हुए हम डायरेक्ट अपने क्वेश्चन आंसर पर चलेंगे गाइस। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इसका हमारा पहला क्वेश्चन है, तो गाइस हम अपनी CDP की श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं। तो इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है कि बुद्धि होती है, तो बुद्धि कैसी होती है गाइस? तो बुद्धि हमारी जन्मजात होती है कि अर्जित होती है, कि अर्जित एवं जन्मजात दोनों होती है या उपयुक्त सभी? तो इसका आंसर हो जाएगी जो हमारी बुद्धि होती है गाइस, वो हमारी जन्मजात होती है। कैसी होती है? जन्मजात होती है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि बुद्धि का अधिकतम विकास किस अवस्था में होता है? तो बुद्धि का अधिकतम विकास गाइस किशोरावस्था में होता है। किसमें होता है? किशोरावस्था में। नेक्स्ट है कि बुद्धि के संदर्भ में सत्य कथन नहीं है। तो इनमें से वह कौन है जो बुद्धि के संदर्भ में सत्य नहीं है गाइस? तो कि बुद्धि पूर्णतः अर्जित होती है। तो ये वाला जो कथन है वो गलत है, क्योंकि हमारी जो बुद्धि होती है गाइस वो हमारी जन्मजात होती है। कैसी होती है? जन्मजात होती है। आगे नेक्स्ट है कि अच्छे मंत्री, व्यवसायी, कूटनीतिज्ञ व सामाजिक कार्यकर्ताओं में निम्न बुद्धि पाई जाती है। तो उनमें गाइस कैसी बुद्धि पाई जाती है? जो कूटनीतिक एवं व्यवसायी और मंत्री होते हैं गाइस, उनमें सामाजिक बुद्धि पाई जाती है। कैसी? सामाजिक। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि शाब्दिक व गणितीय संकेतों को समझने वाले व्यक्ति को बुद्धि थॉर्नडाइक के अनुसार है। यानी कि जो शाब्दिक और गणितीय संकेतों को अच्छे से समझ सकता है, तो थॉर्नडाइक ने उस बुद्धि को क्या कहा है? तो थॉर्नडाइक ने उस बुद्धि को अमूर्त बुद्धि कहा है। क्या? अमूर्त बुद्धि। आगे नेक्स्ट है कि मस्तिष्क में कुल 30 शक्तियां हैं, इन जिनमें से एक बुद्धि भी है। यह किस मनोवैज्ञानिक का कथन है? यानी कि यह किसने कहा है कि हमारे मस्तिष्क में 30 तरीके की शक्तियां होती हैं, जिनमें से बुद्धि भी एक प्रकार की शक्ति है? तो ये कहा है रीड ने। किसने? रीड ने। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि राम गणितीय समस्याओं को हल करने में निपुण है। राम में बुद्धि का कौन सा प्रकार लक्षित होगा? यानी कि जो राम है वो गणितीय समस्याओं को हल कर लेता है, यानी कि गणित में वह बढ़िया है। तो उसमें कौन सी प्रकार की बुद्धि होगी गाइस? तो उसमें होगी अमूर्त बुद्धि। कौन सी? अमूर्त बुद्धि। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस आयु में बौद्धिक विकास तीव्र होता है? तो इनमें से वह आयु कौन सी है जिसमें बौद्धिक विकास सबसे ज्यादा होता है, बहुत जल्दी होता है? तो वो है 3 से 4 वर्ष की उम्र। कौन सी? जो 3 से 4 वर्ष की उम्र होती है, उनमें बच्चों का जो बौद्धिक विकास होता है वो बहुत तीव्रता से होता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि बुद्धि लब्धि में नवीनतम अर्थ निम्न में से किसने हटा दिया गया है? तो कि नवीनतम अर्थ को किसने हटा दिया है? तो वो मानसिक आयु। कौन सा? मानसिक आयु। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि यह कथन किसका है कि जो बुद्धि है वो बिजली के समान है, जिसे परिभाषित करने की अपेक्षा मापना सरल है? यानी कि ये कथन किसका गाइस? तो ये कथन है जेनसन का। किसका? जेनसन का। आगे बढ़ते हैं। एक सफल पेंटर में किस प्रकार की बुद्धि पाई जाती है? तो एक सफल पेंटर में गाइस किस प्रकार की बुद्धि होती है? तो उसमें अमूर्त बुद्धि होती है। कैसी? अमूर्त। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि स्पीयरमैन के अनुसार बुद्धि की संरचना में मूल कारक हैं। जो स्पीयरमैन है गाइस, उन्होंने कैसी बुद्धि दी है गाइस? तो उन्हें GS कारक दिया है। क्या? GS कारक दिए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि मोहित की बुद्धि रोहित की बुद्धि से अच्छी है, जिसके मुख्य कारण है। यानी कि ऐसा कौन सा कारण है जो कि मोहित की बुद्धि रोहित की बुद्धि से? तो आनुवंशिक कारण या वातावरण या व्यक्ति की निजी प्रयास? तो इसका आंसर हो जाएगा पहला और दूसरा, यानी कि उसका आनुवंशिक बुद्धि और जो वातावरण से मिली बुद्धि है उसके कारण जो मोहित है वो क्या कहते हैं? रोहित की बुद्धि से अच्छी है। आगे बढ़ नेक्स्ट है कि सृजनात्मकता व बुद्धि के संबंध में परीक्षण सर्वप्रथम किसने किया था? तो इसका परीक्षण गाइस सबसे पहले किसने किया था? तो वो किया था गैजेल्स व जैक्सन ने। किसने? गैजेल्स व जैक्सन ने सबसे पहले सृजनात्मक व बुद्धि के संबंध में परीक्षण सबसे पहले किया था। आगे नेक्स्ट है कि किस भारतीय मनोवैज्ञानिक ने कॉल ब्लॉक बिल्डिंग पास एलांग आकृति चित्र परीक्षण को सम्मिलित करके निष्पादन बुद्धि परीक्षण माला तैयार की थी? तो वे किसने की थी गाइस? तो वो भाटिया ने की थी। किसने? पंचपदी भाटिया। यानी कि इन्होंने अपने 5 प्रकार की बुद्धि का किया था। कौन सी? कॉल ब्लॉक बिल्डिंग और पास एलांग आकृति चित्र और चित्र परीक्षण को शामिल किया था। ठीक है गाइस। तो ये किसने किया था? तो ये भाटिया ने किया था। आगे बढ़ते हैं। और वो जो भाटिया है वो हमारे भारतीय हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि विद्यालय में शिक्षक चयन हेतु प्रयोग करेंगे। तो जो शिक्षक विद्यालय में शिक्षक चयन हेतु प्रयोग क्या करेंगे गाइस? तो वो शाब्दिक बुद्धि परीक्षण को चयन करते हैं। कौन? विद्यालयों में। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि रंगीन प्रोग्रेसिव मैट्रिसेट टेस्ट द्वारा निम्न आयु वर्ग के पौधों की बुद्धि नापी जाती है। तो कितने वर्ग की? तो वो 10 से ऊपर के जो बच्चे होते हैं उन्हें गाइस रंगीन प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस टेस्ट के द्वारा उनकी बुद्धि को नापा जाता है। आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट कि बुद्धि वर्गीकरण द्वारा व्यवसाय चयन होता है। तो कैसे? सरलतम क्या कहते हैं, जब हमें बुद्धि का वर्गीकरण पता चल जाता है, यानी कौन सा बच्चा किस क्षेत्र में उसकी बुद्धि अच्छी है, अच्छा काम कर रहा है, तो उससे हमारे जो उनका वर्गीकरण द्वारा उनका जो व्यवसाय चयन है वो सरल हो जाता है। आगे बढ़ नेक्स्ट है कि विशिष्ट बालकों में उपचारात्मक शिक्षण हेतु उपयोगी है। तो क्या उपयोगी? तो बुद्धि परीक्षण उपयोगी क्षेत्र, क्या कहते उपचारात्मक शिक्षण हेतु उपयोगी। आगे बढ़ते हैं। जन्म से लेकर जो भी आयु होती है उसे कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं गाइस? शारीरिक आयु या वास्तविक आयु, मानसिक आयु। तो उसे इन तीनों का ही मिक्सचर कहते हैं, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त दोनों। तो गाइस हम अपनी सीडीपी की श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है कि जो टीचर होते हैं वो प्रदान करता है, यानी कि टीचर हमें कैसी बुद्धि प्रदान करता है गाइस? तो टीचर हमें बुद्धिमत्ता प्रदान करता है। क्या? बुद्धिमत्ता प्रदान करता है। नेक्स्ट है कि बुद्धि लब्धि के आधार पर बालक हो सकता है। जो बुद्धि लब्धि होती है उसके अनुसार बालक कैसा हो सकता है? मंद भी हो सकता है, औसत भी हो सकता है, प्रतिभाशाली भी हो सकता है, या ये सभी। तो इसका आंसर होगा ये सभी, क्योंकि बच्चा बुद्धि के लब्धि के हिसाब से बच्चा इन सभी में हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि दैनिक जीवन में अधिक बुद्धि उपयोगी योग्यता है। तो दैनिक जीवन में गाइस हम कौन सी बुद्धि का यूज करते हैं गाइस? तो उसमें करते हैं हम सामान्य बुद्धि का, यानी कि कॉमन सेंस का हम यूज करते हैं दैनिक जीवन में। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि पायलट व ड्राइवर में होनी चाहिए। तो पायलट व ड्राइवर में क्या होना चाहिए गाइस? तो उनमें शारीरिक योग्यता होनी चाहिए पायलट व ड्राइवर बनने की। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि समूह कारक सिद्धांत का घटक नहीं है। तो इनमें से वह क्या है जो कि समूह कारक सिद्धांत का घटक नहीं है गाइस? तो जो संगीतज्ञ होता है उसमें समूह कारक सिद्धांत का घटक नहीं होता है। किसमें? संगीतज्ञ में। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि खेत में कार्यरत निरक्षर किसान में बुद्धि परीक्षण में सहायक है। तो इनमें से वह कौन है जो बुद्धि परीक्षण में सहायक होता है गाइस? तो वो होता है कि अशाब्दिक व्यक्तिगत परीक्षण। कैसा? अशाब्दिक व्यक्तिगत कर परीक्षण। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण का घटक है। तो इनमें से वह क्या है जो कि अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण का घटक है गाइस? तो वो है समस्त। जो ये है भूल भुलैया, चित्र निर्माण, खंड में आकृति निर्माण, ये तीनों ही क्या कहते हैं? अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण के घटक हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि बुद्धि में समावेशित नहीं है। तो इनमें से वह क्या है जो कि बुद्धि में समावेशित नहीं होता है गाइस? तो जो निर्णय प्रेरणा होती है वो हमारी बुद्धि में समावेशित नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित है। तो संवेगात्मक बुद्धि से क्या संबंध है गाइस? संवेग यानी कि विचार करना। तो जो विचार करना होता है गाइस वो हमारी संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित होता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि अमूर्त बुद्धि से संबंधित नहीं है। तो इनमें से वह क्या है जो कि अमूर्त बुद्धि से संबंधित नहीं है? तो वो मूर्तिकार, क्योंकि मूर्तिकार क्या कहते हैं? अमूर्त बुद्धि से संबंधित नहीं है। आगे बढ़ते